राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं शुरू करने वाली हूँ वो है सेकेंड ईयर का टॉपिक ही चल रहे हैं क्या। मैं जहाँ से आज शुरू करने वाली हूँ वो है स्नेह अध्याय। ठीक है, स्नेह अध्याय चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 स्नेह अध्याय, इसमें क्या क्या बताया है। अब बात कलनीय नामक अध्याय के बाद स्नेह अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है, स्वस्थ और रोगी दोनों व्यक्तियों के लिए उपयोगी निर्देश चतुष्क 4 अध्यायों का वर्णन करने के बाद अब रोगी व्यक्तियों के लिए हितकर कल्पना चतुष्क का वर्णन प्रारंभ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, यहाँ पे ये कल्पना चतुष्क है। ठीक है, यहाँ पे कल्पना चतुष्क बताया गया है। ध्यान रखना, अभी तक जो बताए जा रहे थे वो निर्देश चतुष्क थे कि इनके 4 अध्यायों का वर्णन करने के बाद अब रोगी व्यक्तियों के हित के लिए कल्पना चतुष्क का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। व्याधि के उन्मूलन के लिए पंचकर्म का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये सबको पता है कि व्याधियों के निकालने के लिए या व्याधि को शांत करने के लिए क्या होता है, पंचकर्म सर्वश्रेष्ठ होता है। पंचकर्म के पहले स्नेहन करना प्रथम कर्तव्य है। दोनों में प्रधान क्या है, वात है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वात होता है, उसे दूर करने के लिए स्नेहन करना सर्वश्रेष्ठ औषध है। अतः कल्पना चतुष्क के स्नेहन अध्याय का प्रारंभ पहले किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, जगत प्रसिद्ध ब्रह्म ज्ञानियों के साथ बैठे हुए भगवान पुनर्वसु ने संसार के हित के लिए अग्निवेश से अपने संदेहों को पूछा। स्नेह करने की क्या क्या प्रश्नावली उन्होंने पूछा। सबसे पहले उन्होंने योनि पूछी, यानी कि उत्पत्ति का कारण क्या है, कितने हैं होते हैं ये पूछे, गुण क्या होते हैं, काल क्या होती है। ठीक है, स्नेह पीने का अनुपान क्या है, विचारणा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कितनी और कौन है। ठीक है, स्नेह की मात्रा क्या है, स्नेह पीने में वह कितने मान मतलब तोले में ली जाएगी, स्नेह की कितनी मात्रा किस रोगी में कितनी बार देनी चाहिए, कौन स्नेह के पुरुष के लिए हितकारक है, स्नेहन का प्रकर्ष कहाँ किया जाता है। ठीक है, किन किन पुरुषों को स्नेहन कर्म करना चाहिए, सम्यक स्नेहन करने का क्या लक्षण होता है, असम्यक स्नेहन करने का क्या लक्षण होता है, अति स्नेहन करने के क्या लक्षण होते हैं, स्नेह करने के पूर्व पीने के पूर्व क्या करना चाहिए, स्नेह पीने के बाद क्या करना चाहिए, स्नेह पच जाने पर हितकर क्या है और अहितकर क्या है, मृदु कोष्ठ का क्या लक्षण है, क्रूर कोष्ठ के क्या लक्षण है, अविधि से पीने का व्यापित या अर्थात उपद्रव क्या है, अवधि से स्नेह पीने पर जो उपद्रव होते हैं उनका निराकरण कैसे होता है, संशमन और संशोधन के लिए अश्य केवल स्नेह कैसा है। ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ, स्नेहन स्वेदन जो दोनों चैप्टर है ये पूछे जाते हैं कितने नंबर में, 15 नंबर 20 नंबर में ये चैप्टर पूछे जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, टिक मार लो। 15 मार्क्स क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं 20 मार्क्स क्वेश्चन या फिर 25, जैसा भी जिस यूनिवर्सिटी में आता है वैसा पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ, शुरू कर रही हूँ स्नेहन की क्या योनियाँ हैं। ठीक है, तो अथ तत् संक्षेप्त प्रतीक्षा पुनर्वसु श्लोक नंबर 9 है 2 to 4 पे। स्नेहनाम द्विविधम सौम्य योनि स्थावर जाम। स्नेहन की 2 योनियाँ अर्थात उत्पत्ति स्थान, इन 24 प्रश्नों के बाद अग्निवेश ने दूर करने वाले आत्रेय पुनर्वसु से कहे हैं सौम्य स्नेह की योनि। तो इतना ही लिखना, यहाँ से पूरा मत लिखना। ठीक है, यहाँ से लिखना स्नेहनाम द्विविधम सौम्य योनि स्थावर जांगम। 2 प्रकार की योनि होती है, स्थावर और जांगम। ठीक है, स्थावर जो है वो वेजिटेबल ओरिजिन है, जांगम जो है वो आपका एनिमल ओरिजिन है। स्थावर योनि जो होती है वो क्या होती है, अब उसके बाद हम वो देखें। तो श्लोक दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से स्नेहन की क्या योनियाँ होती है, उसके बाद यहाँ से लेके श्लोक नंबर 11 तक इम्पोर्टेंट है, लगा लो। ठीक है, तिलहा प्रियंग भिक्षुक विभीतकी अक्षित्राण भय अभय ये एरण्य मधुक सरशपा कुसुम्भ बिलाव अरुक मूल अतसी निकोच करंज शिग्रुक। अर्थात तेल, प्रियंगु यानी कि प्रियाल नहीं, प्रियाल है, चिरौंजी जो होती है, अभी
शुक अर्थात हम क्या कहा इसकी बात करें, पिस्ता, बहेरा, चित्रा, हरण, एरंड, महुआ, सरसों, बरे, बेल, आड़ू, मूली, तीसी, नीम का बीज, अखरोट, करंज, सहीजन सॉरी, ये सभी द्रव स्थावर स्नेह के आश्रय हैं। तो श्लोक इम्पॉर्टेंट है। 9, 10, 11। तथा जांगम में क्या है, तथा स्यूर्जन्मात् मत्स्य मृगाः सा क्षिणा तेषां तदिशीर घृताम अक्षिम वसा स्नेहेक्षु मज्जा चा यथो उपदिश्यते। अर्थात मछली, मृग, पशुमात्र, पक्षी में जांगम की योनि, इनके दूध, दही, घृत, मांस, वसा, मज्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करूं मैं, तिल तेल तथा एरंड तेल की श्रेष्ठता से अब मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या बात करें हम, तिल तेल और एरंड तेल तक की श्रेष्ठता की बात करें तो पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछ लिया जा सकता है। तो सर्षेपाम तेल जातम तिल तेलम विशेषता बलार्थ स्नेहन चारग्र एरंडम तु विरेचत। अतः शरीर में बलाधान के लिए तथा स्नेहन के लिए संपूर्ण स्थावर तेलों में तिल का तेल उत्तम होता है और विरेचन के लिए क्या होता है, एरंड का तेल उत्तम होता है। तो याद रखना, बलाधान के लिए, स्नेहन के लिए स्थावर तेलों में, स्थावर की यहाँ पे बात की गई, तो कौन सा, तिल का तेल और उत्तम होता है, और विरेचन के लिए हमारा एरंड का तेल उत्तम बताया। एरंड का तेल कैसा होता है, एरंड के तेल की क्वालिटीज दे रखी, कटु उष्णम तैलम एरंडम वात श्लेष्म हरम गुरु। अर्थात कटु होता है, उष्ण होता है, वात कफ नाशक होता है, गुरु होता है। ठीक है, कषाय स्वादु तिक्तश्च योजिष्य पित्त हंत्रपि। ठीक है, यदि कषाय मधुर और तिक्त रस से युक्त पदार्थों से युक्त करके प्रयोग किया जाए तो पित्तनाशक भी होता है। नेक्स्ट यह है कि स्नेहन के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है कतिह स्नेहम। ठीक है, श्लोक नंबर 13। सर्पिः स्तेलम वसा मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा मता। अर्थात चतुर्वेद स्नेह बताए गए हैं। एषु चैवत संमंग सर्पी संस्कार स्यान अनुवर्तनात्। ठीक है, तो क्या है, चतुर्वेद स्नेह बता रखा है। घृत होता है, तेल होता है, वसा होती है, मज्जा होती है। 4 प्रकार के स्नेहों में उत्तम माने जाते हैं और इन चारों स्नेहों में से सबसे उत्तम घृत माना जाता है, क्योंकि ये संस्कारों को, दूसरों के गुणों का अनुवर्तन करता है, मतलब दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की मैं बात करूं तो चतुर्विध स्नेह के पृथक पृथक क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पे देखो कि घृत के गुण, तेल के गुण, वसा और मज्जा के गुण, ये तीनों अलग अलग बताए गए हैं। ठीक है, तो देखो श्लोक नंबर 14, 15, 16 एंड 17 एक साथ नहीं, अलग अलग। पहले घृत के गुण आ रहे हैं, तो घृतम पित्ता अनिलहरम। घृत क्या करता है, पित्त का और वात का शमन करता है, मतलब वातजन विकारों को शांत करता है। रस शुक्रोजम हितम, रस शुक्र और ओज के लिए हितकारक होता है। निवा अर्पणम मृदुकरम, स्वर वर्ण प्रसादनम, दाह को शांत करता है, शरीर को कोमल बनाता है, स्वर और वर्ण को प्रसन्न करता है। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट हो गए आपके। पहला हो गया कि पित्त और वातजन विकारों को शांत करता है। फिर क्या होता है, रस शुक्र और ओज को बढ़ाता है, के लिए हितकारक होता है। दाह को शांत करता है, शरीर को कोमल करता है और स्वर को, वर्ण को प्रसन्न करता है। ठीक है, तेल के गुण क्या होते हैं, मारुत घनम, नाचा श्लेष्मवर्धनम, बलवर्धनम, त्वच उष्णम, स्थिर करम, तैलम, योनि विशेषणम। अर्थात सामान्य रूप से तिल मारुतम अर्थात वात विकारों को शांत करता है, कफ को नहीं बढ़ाता। तो श्लेष्मवर्धनम, बलवर्धनम, कफ को नहीं बढ़ाता पर बल को बढ़ाने वाला होता है। त्वच उष्णम, त्वचा के लिए हितकारी होता है। उष्ण होता है, स्थिर, मांस को स्थिर करम, मांस को स्थिर करने वाला होता है। तैलम, योनि विशोधनम, योनि मार्ग का शोधन करने के लिए तेलों का यूज करते हैं। ठीक है, वसा के गुण, वसा के गुण देखो श्लोक नंबर 16 पेज नंबर 226। ये घृत वाला भी इसी पे है, तेल भी इसी पे है और वसा और मज्जा भी इसी पे है। तो वसा क्या है, श्लोक देखो, विदगत भगना हत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरो ऊर्जा, मतलब विद होने पर, काण भंगन होने पर, संधि भंगन होने पर या चोट लगने पर, योनि भ्रंश होने पर, कर्णशूल होने पर या सिर में वेदना होने पर हम क्या यूज करते हैं, वसा यूज करते हैं। लाभकारक होती है। पौरुष
उपचयते स्नेह व्यायाम चेष्यति वसा। पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, शरीर के स्निग्ध करने के लिए जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उन लोगों के लिए वसा क्या होता है, हितकारक होता है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो अब नेक्स्ट इसमें आ रहा है आपका क्या, मज्जा। मज्जा के गुण क्या होते हैं, श्लोक नंबर 17। बल शुक्र श्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धनम मज्जा विशेषता अस्थानाम चा बलकृत स्नेह हिता। अर्थात मज्जा का सेवन करने के लिए शरीर में बल, वीर, रस, कफ, मेदा, मज्जा की वृद्धि होती है। विशेषकर मज्जा का प्रयोग अस्थियों को बल देने और शरीर का स्नेहन करने में हितकर होती है। ठीक है, स्नेह पान का काल तथा अनुपान क्या और किसके लिए होता है, तो अनुपान। ठीक है, अनुपान 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है अनुपान क्या होता है। तो अनुपान क्या होता है, तो देखो यहाँ पे बताया गया है घृत का सेवन शरद ऋतु में करना चाहिए। पहले तो यहाँ स्नेहपान का काल तथा अनुपान क्या किससे ये लिए, काल अनुपान के निकट से हैं। ठीक है, तो श्लोक देखो 18 क्या है, सर्पी शर्दी पात्वयम वसा मज्जा चा माधवे तेलम प्रवर्तति नायुक्षण शीते स्नेह पिबेननम। अर्थात घृत का सेवन शरद ऋतु में करना चाहिए, वसा और मज्जा का सेवन वैसाख में करना चाहिए और तेल सेवन प्रावट ऋतु कौन सी होती है, ग्रीष्म ऋतु को प्रावट ऋतु भी कहते हैं। अत्यंत शीतल तथा अत्यंत उष्ण काल में सर्वथा स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है स्नेह काल दिन तथा रात्रि के अनुसार। तो गर्मी के दिनों में वात और पित्त की अधिकता में, रात्रि के समय शीतकाल में कफ की अधिकता में, दिन के समय मनुष्य को स्नेहपान उस दिन कराना चाहिए जिस दिन सूर्य भगवान स्वच्छ हो, बादल ना हो। ठीक है, विपरीत काल में पान से क्या हानियाँ होती है, तो अत्यंत उष्ण काल में या वात प्रधान या पित्त प्रधान या वात प्रधान मनुष्यों द्वारा दिन में स्नेहपान किया जाता है तो क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, मूर्छा। तो श्लोक नंबर देखो 20 में दे रखा है, मूर्छा पिपास उन्मादम कामला वा समीरियेत शीतो रात्रो पीबेत रात्रो पीबेन स्नेह नरा श्लेष्म अधिक्यो अपि वा अनाह रुचि शूलम पांडु व संरक्षति। अर्थात क्या है यहाँ पे, अत्यंत उष्ण काल में या वात प्रधान या पित्त प्रधान या पित्त प्रधान मनुष्यों द्वारा दिन में स्नेहपान किया जाए तो मूर्छा, प्यास, उन्माद और कामला रोग उत्पन्न होते हैं। यह अत्यंत शीतल काल में कफ प्रधान मनुष्यों द्वारा स्नेहपान रात्रि में किया गया तो अनाह भोजन में अरुचि, उदर में शूल और पांडु रोग में उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है स्नेहपान का अनुपान। अनुपान पहले यहाँ पे डेफिनेशन देखो, अनुपान क्या होता है ये पूछा जाता है, तो पेज नंबर 2 to 8 पे ये गिवन है। ठीक है, अनुपान और विचारना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में विचारना भी दे रखा है, तो 2 to 8 पे देखो क्या दे रखा है, अनुपान के द्वारा औषधि का गुण शरीर में शीघ्र प्रसारित होता है। अनुपान इस प्रकार दिया जाता है जो औषध के गुणों को विशेष रूप से विकसित करता है, मतलब बढ़ा देता है। प्राह वह औषधि गुण से विपरीत होता है। घृत शीतवीर होता है, वह उष्ण जल के कारण सारे स्रोतों और अनुस्रोतों को फैलाकर अपने कार्यों करने में समर्थ होता है। तेल का अनुपान यूष बताया है। यूष समानता वात को दूर करने वाला, यद्यपि द्रव्य के अनुसार बनाया गया यूष वात पित्त कफ को अलग अलग दूर करता है। यूष मूंग के यूष लिया जाता है और वात व्याधि में विशेषकर लाभकारक होता है। वसा और मज्जा का अनुपान मंड बताया, मंड स्वभावतः धान के लावा से बनाया जाता है। पाचन दीपन और वात का अनुलोमन करते होता है। ठीक है, ये क्या करता है, वात की गतियों में रुकावट, कफ को बढ़ जाने से अग्निमांद उत्पत्ति तथा वात की गतियों में रुकावट हो जाती है। यही मंड अनुपान दिया जाता है तो इन विकारों को दूर करके कफ को जीत जाने में वसा और मज्जा सहायक होते हैं। ठीक है, अनुपान ना मिले तो सभी स्नेहों का अनुपान गर्म जल लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि गर्म जल स्वतः ही पाचन दीपन, वात का अनुलोमन और वात पित्त को जीतने वाला होता है। इसलिए वसा, मज्जा और तेल जो कफ वातजन विकारों में प्रयुक्त होते हैं उनमें अनुरस पान के रूप में दिया जाता है। घृत के अनुपान में गर्म जल का प्रयोग प्रधान रूप में बताया जाता है। ठीक है,
सुश्रुत ने सभी स्नेहों का अनुपान गर्म जल बताते हुए भिलावे के तेल और तुवरक के तेल के अनुपान के गर्म जल का निषेध किया है, क्योंकि ये स्नेह स्वाभाविक रूप से अत्यंत उष्ण होते हैं। यदि इनका अनुपान भी उष्ण जल दिया जाएगा तो शरीर में अतियोग होने के कारण भयंकर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्नेहपान का अनुपान। तो 22 देखो, जलम उष्णम घृतम पेयूष तैलम अशस, मतलब घृत के पीने के बाद हम गर्म जल दे, तेल के पीने के बाद हम क्या देंगे, यूज देंगे। वसा मज्जय मंड स्यातत सर्व उष्णम अथाम्बु वा, और आप क्या दोगे, वसा और मज्जा में मंड का प्रयोग करोगे। अभाव में सभी स्नेहों के पीने में हम गर्म जल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्नेह की 24 प्रविचारणा है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अनुपान हो गया आपका। तो यहाँ पे देखो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रविचारणाएं। ठीक है, तो प्रविचारणाएं क्या होती है, प्रविचारणाएं जो होती हैं वो यहाँ 24 प्रकार की बताई गई हैं। ठीक है, स्नेह विचारणाएं कितनी होती हैं, तात्पर्य यह है कि स्नेहों का प्रयोग अन्य द्रव्यों के साथ मिलाकर और केवल स्नेह का भी होता है। जो स्नेह ओदन आदि भोजन पदार्थों के प्रयुक्त होता है उसे प्रविचारणाएं कहते हैं, और जो केवल स्नेह प्रयुक्त होता है उसे अक्षपादान कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है अक्षपादान क्या होता है और आपका प्रविचारणा क्या होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अक्षपान क्या होता है, तो जो केवल स्नेह प्रयुक्त होता है उसे अक्षपान कहते हैं, और अन्य द्रव्यों मिलाकर और केवल स्नेह का भी होता है। जो स्नेह ओदन आदि भोज्य द्रव्यों के साथ प्रयुक्त होता है उसे प्रविचारणा कहते हैं। तो यहाँ क्या है, जो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर क्या बताया गया, तात्पर्य है कि स्नेहों का प्रयोग अन्य द्रव्यों के साथ मिलकर और केवल दोनों रूपों में होता है। जो स्नेह ओदन आदि भोज्य द्रव्यों के साथ प्रयुक्त होता है उसे प्रविचारणा कहते हैं, और जो स्नेह प्रयुक्त होता है उसे अक्षपदान कहते हैं। जो केवल स्नेह प्रयुक्त होता है उसे क्या कहेंगे, अक्षपदान कहेंगे। यहाँ 24 प्रकार की प्रविचारणाएं कहते हैं। प्रविचारणा और अक्षपान दोनों ही पूछे जाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना। स्नेह की 24 विचारणाएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लिया आता है। 3 नंबर में ये पूछा जाता है कि प्रविचारणाएं बताओ स्नेह की कितनी प्रविचारणाएं होते हैं, नाम उल्लेख करो, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी होती है, ओदन होती है, विलेपी होती है, रस होती है, मांस होती है, पै होती है, दधी होती है। पै का मतलब दूध होता है, दही होता है। नेक्स्ट है यवागु सुपाक्षे चायूषा काम्बिलक खंड। तो यवागु हो गया, ठीक है, सूप हो गया, शाक हो गया, यूष हो गया, काम्बिलक हो गया, खंड हो गया, सत्तू हो गया, पिष्टी हो गया, तिल का कल्क हो गया, मध्य हो गया, लेह भक्ष अभ्य अंचन। फिर क्या है, बस्ती है, उत्तर बस्ती है, गंडूश है, सॉरी, कर्ण तेल है, नस्य है, अक्षी तर्पण है। तो ये 24 तरीके की प्रविचारणाएं हो गई। क्या क्या था, देखो 24 प्रकार की प्रविचारणाएं हुई। तो ओदन हो गया पहला, विलेपी, रस, मांस, दूध, दही नॉर्मल, यवागु, सूप, शाक, यूज, कम्बिलक, खंड। 12 सत्तू, बस तिल का कल्क, मध्य, ले, भक्ष्य और आपका अभ्य अंजन, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडुश, कर्ण तेल, नस्य और अक्षितर्पण। ऐसे करके याद कर लेना, याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट की बात करूं तो अक्ष स्वच्छ स्नेह का प्रविचारण की गणना में निषेध। अक्ष पे स्ततु या स्नेह न तामा अहुर विचारणाम स्नेह सा भिक्ष दृष्ट कल्प प्रथामक कल्पिका। अर्थात ही श्लोक नंबर 26 है 230 पे क्या है, जो केवल स्नेहपान किया जाता है उसे विचारणा कहते हैं। प्रविचारणा, स्नेह में कोई द्रव्य मिला के दिया गया है, केवल स्नेहपान किया गया है तो विचारणा कहे जाते हैं। वैद्यों ने इसे स्नेहपान को मुख्य कल्पना बताई है। ठीक है, और आपका अक्षपान क्या था, जो केवल स्नेह प्रयुक्त होता है वो। नेक्स्ट है 34 प्रकार की प्रविचारणा, 3 स्टार इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संपूर्ण या अलग अलग 6 रसों से युक्त स्नेह ओदन विचारणा युक्त 36 प्रकार के हो जाते हैं। मतलब द्रव्यांतर संयोग से रहित केवल क्या होगा,
पहले 24 थे, 24 को अगर हम 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो कितना होगा, 64 हो जाएगा, कॉमन सी बात है। तो 3 के साथ सॉरी स्नेहपान एक प्रकार का होता है। इस प्रकार ये रसों के संयोग से बताया है। एक अक्षपान कुल मिलाकर स्नेहों की प्रचारणा 64 होती है। इन प्रविचारणाओं का प्रयोग ज्ञानी वैद्य को शरीर, सात्म ऋतु, सात्म काल, रोग, पुरुष की प्रकृति आदि का विचार करके करना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, ठीक है। पूछा जाता है कि स्नेह की मात्रा तथा मान। उत्तर ठीक है। ये यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो 29 श्लोक है। अहोरात्र अनमः कृतस्माद्रः च प्रतीक्षत प्रधाना मध्यमा ह्रस्वा स्नेहमात्र जराम प्रति इति तिष्ठति समुद्दिष्टति मात्रा स्नेहतमता। अर्थात प्रधान, मध्य, ह्रस्व स्नेह का त्रिविध मात्रा है। जो स्नेह की मात्रा दिन रात में पच जाए वह प्रधान होती है, जो दिन भर में पच जाए जो मध्यम होती है, और जो आधे दिन में पच जाए जो वो छोटी मात्रा कही जाती है। इस प्रकार स्नेह के पचने के ये अनुसार ये प्रधान, उत्तम और मध्यम 3 मात्राएं बताई गई हैं। प्रधान मात्रा अर्थात प्रधान मात्रा 24 घंटे में जो भोजन पच रहा है वो है, ठीक है। हीन मात्रा कौन सी है, जो केवल 3 घंटे में भोजन पच रहा है, जो खाना खाने आधे दिन में जो भोजन पच रहा है वो क्या है आपके हीन मात्रा। और मध्यम मात्रा जो 12 घंटे 24 घंटे का दिन होता है। प्रवर ऐसे समझो 24 घंटे में पच रही है, हीन 6 घंटे में और मध्यम 12 घंटे में, आधा हो गया, ठीक है। उन दो आधा आधा, हीन का डबल समझ लो या प्रवर का आधा समझ लो, वो हो गया, ठीक है। स्नेह की कौन सी मात्रा किसके लिए उपयोग की जाती है। इन तीनों स्नेह की मात्राओं का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकृति तथा बल के अनुसार अलग अलग पुरुषों के प्रति किया जाता है। स्नेह की प्रधान मात्रा के योग्य व्यक्ति तो कौन कौन से, जो पुरुष प्रतिदिन अधिक मात्रा में स्नेह सेवन अभ्यासी हो, जो भूखे और प्यास के बारिश को सहन करने का अभ्यास करते हो, जिस पुरुष की जठराग्नि का बल उत्तम हो, जिस मनुष्य का शारीरिक बल उत्तम हो, वे पुरुष गुल्म से पीड़ित रोग, जिसे सांप ने काटा हो, जो विसर्प, उन्माद और मूत्रकृत से पीड़ित हो, तथा जिस मनुष्य का मल सूखा निकलता हो, वे मनुष्य उत्तम मात्रा में स्नेहपान का प्रयोग कर सकते हैं। स्नेह की प्रधान मात्रा का प्रयोग सेवन से लाभ। उत्तम मात्रा में सेवन करिए स्नेह गुणों में कुछ सुने। उत्तम मात्रा में विधि पूर्वक सेवन किया हुआ स्नेह शीघ्र ही रोगों को क्या करता है, शांत करता है। तीनों रोग मार्गों का अनुसरण करता है। कौन कौन से 3 मार्ग होते हैं, ऊर्ध्व, अध, तिर्यक, ठीक है, अनुसरण करने वाला होता है। यह उत्तम मात्रा दोषों का अनुकरण करने वाली, शरीर में बल को बढ़ाती है तथा शरीर, इंद्रिय और मनोगत रोगों को दूर कर इन्हें नूतन बनाती है। शरीर स्नेह की मध्यम मात्रा के सेवन योग्य रोग और रोगी अरुष्टक, स्फोट, पिडिका, कंडू, पामा इन रोगों से पीड़ित मनुष्य को कोठी, प्रमेह, वात, रक्त से पीड़ित मनुष्य से, और जो अधिक नहीं खाने वाले होते, जिनके कोष्ठ मृदु हैं, जिनका बल मध्यम है, ऐसे मनुष्यों के स्नेह की मध्यम मात्रा पीनी चाहिए। मध्यम मात्रा के गुण क्या होते हैं, उपद्रव की संभावना नहीं होती, इसलिए इस मात्रा का नाम मंद विमर्शा भी है। यह मात्रा बल को अधिक रूप में कम नहीं करती और सुख से शरीर का स्नेहन करती है और शोधन के लिए प्रयोग करती है। स्नेह की ह्रस्व मात्रा सेवन योग्य तथा रोगी, जो वृद्ध, बालक, सुकुमार और सदा सुखी रहते हैं, जिन व्यक्तियों को कोष्ठ खाली हो जाने पर अधिक कष्ट होता है, जो मंदाग्नि वाले पुरुष हैं, जो लोग बहुत दिनों तक ज्वर, अतिसार और काश से पीड़ित रहते हैं, जो अल्प बल और पुरुष होते हैं, जो स्नेह की सब मात्रा पीने के योग्य होते हैं। सब मात्रा के सेवन के गुण क्या होते हैं, यह स्नेह की सब मात्रा परिहार में सुगम होती है, शरीर का स्नेह ग्रहण करती है, शुक्रोत्पादक करती है, बल को बढ़ाती है, सेवन करने पे किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं करती, और स्नेह से उत्पन्न गुणों को शरीर में बहुत दिनों तक बनाए रखती है। नेक्स्ट है चतुर्विध स्नेह में कौन किसके लिए हितकारक होता है, तो घृत सेवन करने योग्य रोग तथा रोगी दोनों बताए गए हैं। घृत क्या होता है, त्रिदोष घन होता है, जो मनुष्य वात पित्त प्रकृति के हो अथवा वात प्रकृति पित्त प्रकृति के हो, वातजन पित्तजन विकारों से पीड़ित हो, नेत्र को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उर्षद से पीड़ित हो, जिनका शरीर क्षीण हो गया हो, वृद्ध हो या अत्यंत दुर्बल हो, जो दीर्घायु की इच्छा रखते हैं, जो बल, वर्ण और स्वर को
जो बल वर्ण और स्वर का उत्तम बनाना चाहते हो, शरीर में पुष्टि तथा संतान की इच्छा रखते हो, शरीर में सुकुमारता, कांति, ओज, स्मरण शक्ति, मेधा, अग्नि की दीप्ति, इंद्रियों की शक्ति और इंद्रियों को बलवान बनाना चाहते हो तथा दाह, शस्त्र, विष और अग्नि से पीड़ित हो, उन लोगों को घी का सेवन कराना चाहिए। घी क्या करता है कि कफ क्या करता है, संस्कार वायु गुण होता है, ठीक है। अपने गुणों का त्याग करके ना करके दूसरे के गुणों को अपना लेता है, ना तो वो अपने गुणों का त्याग भी नहीं कर रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, दूसरों के गुणों को अपना रहा है, ठीक है। तेल स्वयं के योग्य रोग और रोगी कौन से होते हैं, जिन व्यक्तियों के शरीर में कफ और मेद अधिक बढ़ गया हो, जिनके गले में उदर में इतना मांस बढ़ गया हो कि चलते समय हिलता हो, तो वात व्याधि से पीड़ित होते, तो पित्त प्रकृति के मनुष्य हो, जो शरीर में बल, पतलापन, हल्कापन, दृढ़ता और शरीर को स्थिर बनाना चाहते हो, और जो मनुष्य अपनी त्वचा को स्निग्ध, लक्षण और पतली बनाना चाहते हो, जिनके उदर में कृमि हो, जिनके कोष्ठ क्रूर हो, जो नाड़ी व्रण से पीड़ित हो, और जिन लोगों को तेल खाने का अभ्यास हो, वे लोग ठंडे समय में तेल का पान कर सकते हैं। वसा सेवन योग्य रोग और रोगी कौन होते हैं, जो मनुष्य और वायु और धूप से अधिक सहन कर सकते हैं, जिनका शरीर रुक्ष है, जो भार ढोने और रास्ता चलने में क्रश हो जाते हैं, जिनके शरीर में शुक्र और रक्त सूख गए हो, जिनके कफ और मेदा क्षीण हो गए हो, जिनके अस्थि, संधि, शिरा, स्नायु और मर्ग कोष्ठ में अधिक वेदना हो, जिनके शरीर में वायु के अधिक कुपित होते हुए स्रोतस को आवृत कर रही हो, जिनकी अग्नि अत्यधिक तीव्र हो, और जो व्यक्ति वसा खाने के अभ्यासी व्यक्तियों को यदि स्नेहन कराना हो तो वसा सेवन कराना चाहिए। मज्जा सेवन योग्य रोगी और रोग कौन से, जिन व्यक्तियों की अग्नि तीव्र हो, जो क्लेशों को सहन करते हो, अधिक भोजन करते हो, स्नेहन का सेवन करते हो, और वात रोगी से पीड़ित हो, जिनका कोष्ठ क्रूर हो, ऐसे व्यक्तियों को यदि स्नेहन कराना हो तो उन्हें मज्जा का पान कराना चाहिए। स्नेह का प्रकाश काल, अर्थात स्नेह का प्रकाश काल 7 दिन। कब कब दोगे, 7 दिन या 3 दिन है। स्नेह का अधिक से अधिक प्रयोग 7 दिन और कम से कम 3 दिन करना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्नेहन के योग्य पुरुष कौन से होते हैं, जो शोधन कराना चाहते हो, ठीक है, जिनका शरीर रुक्ष हो गया हो, वात व्याधि से पीड़ित हो, जो नित्य व्यायाम करते हो, नित्य मदिरा पीते हो, नित्य स्त्री का सेवन करते हो, नित्य चिंता करने वाले, ऐसे व्यक्तियों का स्नेहन कराना चाहिए। नेक्स्ट है, स्नेहन के अयोग्य कौन से होते हैं, बिना संशोधन कराए जिन लोगों का रूक्षण किया गया हो, ठीक है, कफ और मेदा बढ़ा हुआ हो, जिन लोगों के लिए रूक्षण क्रिया कही जा रही हो, यदि संशोधन ना कराना हो तो स्नेहन क्रिया नहीं की जाती, जिनके मुख और गुदा से इनका अधिक स्त्राव होता हो, कि मुख और गुदा कब से भरा हुआ हो, जो नित्य मंदाग्नि से पीड़ित हो, तृष्णा मूर्छा से युक्त हो, गर्भिणी हो, तालु शोष पीड़ित हो, अन्न में अरुचि हो, वमन रोग हो, उदर रोग हो, आमदोष या कृत्रिम विष से पीड़ित हो, दुर्बल हो, जो क्लम युक्त हो, स्नेह पीने से जिनमें ग्लानि होती हो, जो मद में पीड़ित हो, जिनके नस से और बस्ती कर्म किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को स्नेहन कर्म नहीं करना चाहिए। यदि असावधानी पूर्वक स्नेहन करा दिया गया तो स्नेहन भयंकर रोग को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण पूछा जाता है। सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण और अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण पूछे जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन इनसे आ सकता है, तो बताएंगे हम। तो इसी की बात कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे, पुरुषम श्लोक नंबर 57 देखो, 236। मैंने ज़्यादा श्लोक तो बताए नहीं है, ठीक है, थोड़े ही बताती हूँ मैं, इसीलिए कि आप लोग कर सके। 236 श्लोक देखो, पुरुषम घृतम रूक्षम वायु प्रणत गुणे गुणो मृदु पक्ता खरत्वम रोक्षम चा गात्र स्या स्निग्ध लक्षणम, अर्थात मल का गाढ़दार और रूक्ष निकलना, वायु का अनुलोमन ना होना, जठराग्नि का मंद होना, शरीर में खड़ता और रूक्षता उत्पन्न होना अस्निग्ध पुरुष का लक्षण होता है। सुश्रुत ने इन्हीं लक्षणों को बताया है। कुछ अधिक लक्षण भी बताएं, जैसे पुरुषम गतिरम रूक्षम कृक्षाद्यम विचिपरित। श्लोक याद रखना, मल का गाढ़दार निकलना, ठीक है, रूक्ष गाढ़दार और रूक्ष निकलना, वायु का अनुलोमन ना होना, जठराग्नि का मंद होना, शरीर में खड़ता और रूक्षता उत्पन्न होना अस्निग्ध पुरुष का लक्षण है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका स्निग्ध पुरुष के सम्यक स्निग्ध पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। 3 स्टार इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्नेहन क्रिया के बाद यदि वायु का अनुलोमन हो, जठराग्नि तीव्र हो, मल चिकना हो, गांठदार ना हो, शरीर में कोमलता और चिकनापन हो, तो उस व्यक्ति का स्नेहन क्रिया उचित रूप से हुई है, ये समझना चाहिए। तो यहाँ पे श्लोक क्या दे रखा है, वात अनुलोमन दीपो अग्नि वर्चः स्निग्ध संतम माद्रवम स्निग्धता चांगे स्निग्धाम उपजायते। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होते हैं। श्लोक नंबर 49 है पांडुता गौरम जांग्यम पुरुष स्या विपक्तता तंद्री अरुचि क्लेशः स्याद अति स्निग्ध लक्षण। अर्थात स्निग्ध पीने के बाद जिस व्यक्ति के शरीर में पीलापन भारीपन और जड़ता उत्पन्न हो, मल पचकर ना निकले, तंद्रा अरुचि और उत्क्लेश से ये लक्षण उत्पन्न हो, तो उस व्यक्ति को स्नेहन क्रिया अधिक रूप में हो गई है, ऐसा जानना चाहिए। स्नेहन से पहले क्या हिताहितम होती है। यदि कल स्नेह पीने चाहो तो आज रात में स्नेह पीने में इसे एक दिन पूर्व द्रव गर्म और अभिसंधि ना हो, अति स्निग्ध ना हो एवं संस्करण हो अर्थात अपथ्य से मिश्रित ना हो, ऐसे अन्न का मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। स्नेहपान का कौन सा समय होता है। मनुष्य भोजन करने के समय भूख लगने पर संशय स्नेह का पान करे। यदि संशोधन स्नेह पीना हो तो रात्रि खाए हुए अन्न का उचित रूप में पाचन हो गया हो, स्नेह का पान करें। ठीक है, उसके बाद स्नेह के पान के बाद उसके जीर्ण अर्थात पाचन होने का क्या करना चाहिए। तो मनुष्य उष्ण जल का पान करते हुए ब्रह्मचर्य रहेगा, रात्रि में शयन करे, मलमूत्र वायु डकार आए उसे वेगों को नहीं रोके, व्यायाम उच्चारण क्रोध शोक शीतल वस्तुओं का सेवन, धूप में बैठना इनका परित्याग करें और शयन और बैठने का स्थान अप्रवात होने चाहिए। स्नेह पीकर अथवा स्नेह से जीर्ण हो जाने पर पुनः स्नेह प्रयोग के शीघ्र ही बाद इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि स्नेह पीने के बाद इन नियमों का उचित रूप में पालन न किया जाए तो भयंकर रोग उत्पन्न हो जाता है। मृदु और कुष्ठ कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 और 3 नंबर में। केवल अक्षपान स्नेह करने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति 3 दिन में और क्रूर कोष्ठ व्यक्ति 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है। तो क्या है 65 है। मृदु कोष्ठ अस्त्र रात्रे स्निग्ध आक्षो शोप सेवाय स्निग्ध रात्रि क्रूर कोष्ठ अस्ति सप्त रात्रे मानवा। केवल अक्ष स्नेह पान करने से मृदुकोष्ठ व्यक्ति 3 दिन में और क्रूर व्यक्ति 7 दिन में क्या हो जाता है, स्निग्ध हो जाता है। मृदुकोष्ठ का लक्षण क्या होता है यहाँ पे अब बताए गए हैं। मृदुकोष्ठ क्रूर कोष्ठ का लक्षण और बाद में बताया गया है दोष की प्रधानता। तो देखो मृदुकोष्ठ श्लोक नंबर 66 67 65 से 69 तक श्लोक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुड़म इक्षुरसम मस्तु क्षीरम उल्लोडितम दधि। अर्थात गन्ने का गुड़ ईख का रस, दधि का पानी, दूध मत्था हुआ दही, पायसम कृष्णा सर्पी काश्यरम त्रिफला रसम। ठीक है, खिचड़ी घृत गंभार त्रिफला, द्राक्षा रसम पिलु रसम, जलम उष्णम अथापि वा मध्यम व तरुणम पित्वा तु कोष्ठम विरेचित है। अर्थात मुनक्का और पीलू का रस या क्वाथ अथवा गर्म जल या नूतन मदिरा पी लेने से ही मृदुकोष्ठ व्यक्ति को विरेचन होने लगता है। क्रूर कोष्ठ का लक्षण क्या है। तो विरेचनति नैतान्ति क्रूर कोष्ठम कदाचना भवति क्रूर कोष्ठस्य ग्रहणत्य उत्कला अक्षण अनिला। यह ऊपर बताते हुए गुड़ गन्ने का रस आदि द्रव क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्तियों को कभी भी विरेचन नहीं कराते हैं, क्योंकि क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति की ग्रहणी में वायु के अत्यंत प्रधानता होती है। मृदु कोष्ठ में दोषों की प्रधानता उदीर्णत पित्त अल्प कफा ग्रहणी मंद आ मूर्ता मृदु कोष्ठस्य तस्मात् सा सुविरिच्यते नरः स्मृता। अर्थात मृदु कोष्ठ व्यक्ति को ग्रहणी के पित्त की प्रधानता होती है, कफ और वायु बहुत अल्प होती है, इसलिए वह व्यक्ति सुखपूर्वक विरेचन कराने के योग्य होता है। नेक्स्ट है स्नेहन सेवन से उपद्रव अर्थात चिकित्सा क्या होती है। तो क्या है श्लोक देखो, उदीर्ण पित्ता ग्रहणी यस्य च अग्नि बलम महत भस्मी भवति तस्याक्ष स्नेह पितो अग्नि तेजसा। श्लोक नंबर 71 सा जगदवा स्नेह मात्रा तामोजत प्रक्षारण बलि स्नेह अग्नि उत्तमा
तृष्णा स उपसर्गाम उदीर्यते नालम स्नेहम समृद्धस्य शमायन सुगुरवती सा चैत सुशीतम सलिलम नास्यति द्राहत। अर्थात जिस व्यक्ति की गृहिणी में पित्त की प्रबलता होती है, जिसकी अग्नि का बल अधिक रहता है, यदि वह स्नेह का पान करे तो अग्नि अपने तेज से पान किए गए उस स्नेह का शीघ्र ही भस्म कर देती है। फिर उस स्नेह से तीव्र अग्नि बलवान होकर स्नेह की मात्रा को बचाकर ओज धातु को निकालती हुई तीव्र रूप से तृष्णा को उत्पन्न करती है। स्नेह से अग्नि के दीप्त हो जाने पर यदि गुरु अन्न का सेवन किया जाए तो भी वह अत्यंत गुरु अन्न अग्नि को शांत करने में समर्थ नहीं होता। यदि प्यास लगने पर उस व्यक्ति को शीतल जल नहीं मिलता तो उसके शरीर में भयंकर दाह उत्पन्न होता है। जिस प्रकार सूखे तृण या बंद कमरे में विषैले सांप को जब क्रोध होता है तो वह विष रूपी अग्नि से तृण जल जाता है और सांप भी उसी में मर जाता है, वैसे ही तीव्र अग्नि में मृत्युकारक हो जाती है। स्नेह के अजीर्ण तथा तृष्णा की चिकित्सा कैसे करोगे? अजीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता हो जाए तो वैद्य रोगी को वमन करा दे। यदि इस पर तृष्णा शांत न हो तो शीतल जल पिलाकर रूक्ष अन्न खिलाकर पुनः वमन कराए। नेक्स्ट है उपद्रव की गणना। तंद्रा जी मचलाना। श्लोक नंबर 75-76। तंद्रा सा उत्क्लेशम अनाहु ज्वरस्तभो विसंज्ञता कुष्ठांग कंडु पांडवता शोष अस्रक्ष अरुचि स्त्रक्षा जठरम गृहिणी दोषम स्तैम्यम वाक्य निग्रह शूलम आम प्रदोक्षत जायन्ते स्नेह विमृता। तंद्रा जी मिचलाना, उदर में अनाह, ज्वर, अंगों में जकड़ता, ज्ञान शून्यता, खुजली, कुष्ठ, पांडुरोग, शोथ, अर्श, अरुचि, तृष्णा, उदर रोग, गृहिणी दोष, स्तंभ, बोली का बंद हो जाना, उदरशूल, आम दोष, ये रोग स्नेह के अविधान सेवन होते हैं। अविधि स्नेह सेवन से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा आप कैसे करोगे? तो तत्र अपयु उल्लेखम शस्तम स्वेदम काल प्रतीक्षणम प्रति व्याधि बलम बद्धता संस्त्रमेव च तत्तक्र अरिष्ट प्रयोगस्य रुक्षा अनपान सेवन मूत्राणाम त्रिफला याक्षण स्नेह प्यार उत्पत्ति भेषजम। अर्थात स्नेहपान सभी प्रकार के उपद्रवों में वमन कराना चाहिए, स्नेह श्वेत कराना चाहिए, समय की प्रतीक्षा करना और प्रत्येक पुरुष के बल और व्याधि के बल का देखकर विरेचन का प्रयोग कराना चाहिए, तक्र अरिष्ट का प्रयोग कराना चाहिए, रूक्ष अनपान और पेय पदार्थों का सेवन कराना चाहिए, मूत्रों का प्रयोग और त्रिफला का सेवन कराना चाहिए। इससे अवधि स्नेह से उत्पन्न उपद्रवों की शांति हो जाती है। स्नेह सेवन से उपद्रव होने में हेतु अकाल में स्नेहपान पीने से जिस व्यक्ति के लिए या जिस रोग में जो लाभकारी होता है उसका सेवन कराते हैं। मात्रा पूर्वक स्नेह का सेवन न कराने से स्नेह क्या होता है? सेवन बताए हुए नियमों का पालन न करने से अधिक समय तक स्नेह सेवन करने में उपद्रव हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संशोधन के लिए स्नेह पीने में आचार क्या होता है कि स्नेह पी लेने के बाद 3 दिन तक पुरुष विश्राम करे और 3 दिन में स्नेह से मिश्रित द्रव उष्ण मांसरस और भात का सेवन कर विरेचन औषधियों का सेवन करे। वमन के लिए स्नेह प्रयोग करने में पर आचार क्या होता है आपका? स्नेह पीने के 1 दिन बाद द्रव उष्ण मांस रस और भात खिलाकर वमन कराया जाए। स्नेह संशमन स्नेह पीने में आचार संशमन कराने के लिए स्नेह पीने किए हुए स्नेह में विरेचन किए हुए पुरुष के समान ही आचार विधि है। ठीक है, नेक्स्ट है विचारणा के योग्य। विचारणा हमने वहाँ करी थी, तो विचारणा के योग्य कौन से पुरुष होते हैं? जो व्यक्ति, श्लोक है 82। स्नेह दुष्यम स्नेह नित्यम मृदु कोष्ठास्य नर क्लेशम सह मध्य नित्य अस्ति तेषा मिश्रता विचारणम। अर्थात जो व्यक्ति स्नेह से द्वेष रखता है, जो सदा स्नेह का सेवन करता है, जिस पुरुष का कोष्ठ मृदु होता है, जो व्यक्ति क्लेश को सहने में असमर्थ होता है, जो व्यक्ति प्रतिदिन मदिरा पान करने वाला होता है, उसके लिए विचारणा का प्रयोग उत्तम होता है। विचारणा की क्या विधि होती है? तो लावा, पक्षी, तितिर, मोर, सुअर, बकरी, भेड़ और मछली, इनके मांसों का रस स्नेहन कराने में हितकर करता है। रसों के योग्य द्रव स्नेहनार्थ रसों के लिए योग्य द्रव क्या होते हैं? जौ, बेर, कुल्थी, स्नेह, गुड़, चीनी, खट्टे अनार का रस स्नेहन होता है। भोजन के पूर्व भी खाने से स्नेहन होता है। तिल, कंबल भोजन के खाने से भी शीघ्र स्नेह हो जाता है। स्नेहन विधि क्या होता है? भोजन से पहले स्नेह अर्थात घृत, तेल, वसा या मज्जा के साथ राव खाकर तिल अधिक स्नेह मिलाकर खिचड़ी खाने से स्नेहन होता है। भोजन के पूर्व भी खाने से स्नेहन होता है। तिल काम्बिलक भोजन के खाने से शीघ्र ही स्नेहन को जाता है। रुक्ष पुरुषों का स्नेहन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। वात प्रधान पुरुषों का स्नेहन मदिरा के
मदिरा के साथ राव, सोट, तिल तेल मिलाकर सेवन करें। जब स्नेह पच जाए तो भुने हुए मांस के साथ भोजन करने से रुक्ष मनुष्यों का स्नेहन हो जाता है। ठीक है, ये है रुक्ष मनुष्यों का। वात प्रधान है मदिरा के मंडे के साथ। ठीक है, तेल वसा मज्जा का सेवन करने से, दूध में राब मिलाकर पीने से वात प्रधान पुरुषों का स्नेहन हो जाता है। ठीक है, सद्य शीघ्र स्नेह विधि क्या होता है? पंच प्रसिद्ध का नाम की और दूध में सिद्ध की हुई चावल की खीर जिसमें उड़द मिलाया गया हो, जिसमें अधिक मात्रा में घृत मिलाया गया हो, इसका सेवन करने से शीघ्र ही मनुष्य को स्नेहन हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पंच प्रसिद्ध का पेय। श्लोक है 90। सर्पिस तेल वसा मज्जा तंडुलम प्रसत्तेशता पांच प्रसिद्ध की पेय स्नेह मिक्षते। अर्थात घृत, तेल, वसा, मज्जा और चावल एक एक प्रस्त लेकर बनाई पेय का नाम पंचप्रसिद्ध पेय है और इसके शरीर का स्नेह चाहने वाले पुरुष को पीना चाहिए। नेक्स्ट है प्रभुत्व घृत के बनाए हुए सुअर के मांस में घृत और नमक मिलाकर दिन में 2 बार पीने से मनुष्य का शीघ्र ही सेहन होता है। स्नेहनाथ कुछ द्रव्यों को विशिष्ट रोगों में निषेध, कुष्ठ, शोथ, प्रमेह में पीड़ित रोगियों को ग्राम, अनुप और जलीय जीवों का मांस, गुड़, दही, दूध और तिल का प्रयोग इस सेहन के लिए नहीं करना चाहिए। कुष्ठ आदि रोग में सेहन विधि। कुष्ठ, शोथ तथा प्रमेह रोगियों में तत् गोचित घृत आदि स्नेह तथा तदत रोगों में विकार न पैदा करने वाला लाभप्रद औषधियों से सिद्ध स्नेहों से स्नेह कराना चाहिए अथवा पीपली, हरे या त्रिफला से पकाए हुए स्नेह से स्नेहन कराना चाहिए। विचारणा विधि। सोठ, पीपल और मरीच के कल्क और मुनक्का, आंवले इन दोनों के यूज, क्वाथ और खट्टी दही द्वारा स्नेह का पाक वैद्य कराए। उस स्नेह को पीकर मधु शीघ्र ही स्निग्ध हो जाता है। विचारणा की विधि और भी है। यव, बेर, कुल्थी, क्वाथ, मदिरा, दही और दूध एवं यवसार द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत स्नेहन कराने में उत्तम माना गया है। फिर एक और है तेल, मज्जा, वसा और घृत, इन चारों को बेग को त्रिफला के क्वाथ में सिद्ध कर योनि व्याप्त और शुक्र दोष में प्रयोग करना चाहिए। शीघ्र स्नेहपान तथा अति स्नेह के दोष के बारे में उठना। यदि शीघ्र पूर्वक अति मात्रा में स्नेह का सेवन किया जाए तो जिस प्रकार सूखे वस्तु को जल में भिगोया जाता है, जितने जल में कपड़ा भीग जाता है उतना जल कपड़ा ग्रहण कर लेता है, अधिक जल इससे चूकर बाहर निकल जाता है। इस प्रकार अधिक मात्रा में स्नेह का सेवन करने पर जितने स्नेह का पाचन करने उसी प्रकार अधिक मात्रा में स्नेह का सेवन करने पर जितने स्नेह का पाचन करने में जठराग्नि समर्थ होती है उतने स्नेह को पचा लेती है और अधिक स्नेह को बिना पचाए गुदा मार्ग वायु द्वारा बाहर निकाल देती है। अथवा एक मिट्टी के ढेले के ऊपर शीघ्रता से जल छोड़ा जाए तो वह जल ढेले के पूर्ण रूप से गीला कर शीघ्र बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार शीघ्रता से सेवन किया गया स्नेह शरीर को पूर्ण रूप से स्निग्ध कर बाहर निकल जाता है। तात्पर्य यह है कि अग्नि के अनुसार स्नेह की मात्रा ली जाए तो उसे जठराग्नि पर पकाकर स्नेह के गुण का आधान शरीर में कर देती है, किंतु जठराग्नि के बल से अधिक स्नेह मात्रा में स्नेह का सेवन किया जाए तो बिना पचे बाहर आ जाती है तथा शरीर का स्नेह हो जाता है। तथा शीघ्रता वश एक ही दिन में अधिक मात्रा से स्नेह का सेवन किया जाए तो मिट्टी के ढेले के समान स्नेह बाहर निकल आता है। सलवण स्नेह का गुण तो 98 श्लोक है। लवणों उत्पहिता स्नेह चिरान अननम तद्य अभिष्यन्द रूक्षम च सूक्ष्म उक्षणम वायवे च। अर्थात नमक अभिसंधि रूक्ष, अरूक्ष, सूक्ष्म, उष्ण और वायवी होता है। अतः नमक के साथ स्नेहों का प्रयोग करने पर मनुष्य को यह स्नेह शीघ्र ही स्नेहन कराता है। नमक अभिसंधि अर्थात स्रोतस को स्राव उत्पन्न करता है और रूक्ष नहीं है, इसीलिए सूक्ष्म होने के कारण स्नेह के साथ युक्त होकर शरीर सूक्ष्म प्रदेश में भी प्रवेश कर जाता है। उष्ण होने से स्नेहों का पाचन करने में समर्थ होता है। वायव्य होने से पहले संपूर्ण शरीर में स्नेह को फैलाकर बाद में उसका पाचन क्रिया शरीर में कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन कारणों से नमक का सेवन स्नेह शीघ्र के मनुष्य का स्नेहन कराते हैं। पूर्व कर्म स्नेहन स्वेदन तथा संशोधन कर्म आपसी क्रम। संशोधन क्रिया करना आवश्यक होता है तो सर्वप्रथम स्नेहन का प्रयोग करना चाहिए, तब स्नेहन क्रिया उचित रूप में हो जाएगी तो उसके बाद स्वेद का करना चाहिए और स्नेहन और शोधन क्रिया के ठीक ठाक रूप में हो जाने पर संशोधन क्रिया अथवा शमन क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका स्नेह अध्याय पूरा हो चुका है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सब हो चुके हैं। एक बार रिवाइज कर देते हैं कि इसमें क्या क्या था। योनियाँ थी 2 प्रकार की, जंगम
और आपके स्थावर। ठीक है, उसके बाद आपने तिल तेल और ऐरन तेल की श्रेष्ठता पढ़ी, भेद पढ़े, भेद के बाद आपने गुण पढ़े, ठीक है, उनके ही। ठीक है, उसके बाद अनुपान पढ़ा है, विचारणा पढ़ी है, विचारणा की विधि है, प्रविचारणाएं पढ़ी हैं। ठीक है, उसके बाद प्रधान मात्रा कितनी दोगे वो पढ़ा है स्नेह की। ठीक है, हितकारक कैसे होता है स्नेह, घृत वसा और मज्जा तेल ये। ठीक है, योग्य पुरुष कौन से है, अयोग्य पुरुष कौन से है, फिर अस्निग्ध व्यक्ति के, सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के और अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण पने। समय कौन सा होता है स्नेहपान का। ठीक है, जीर्ण पाचन क्या करना चाहिए, मृदु कोष्ठ कौन सा होता है। ठीक है, क्रूर कोष्ठ का लक्षण क्या होता है, उनकी प्रधानता दोष की कौन सी होती है, उपद्रव। ठीक है, वो पढ़ा है। अजीर्ण में तृष्णा की चिकित्सा कैसे करोगे। ठीक है, व्याप्त उपद्रव की गणना कैसे करोगे, स्नेह व्याप्त उपद्रव की, अवैध स्नेह सेवन से जो उत्पन्न उपद्रव होगी उनकी चिकित्सा कैसे करोगे, स्नेह सेवन में उपद्रव होने का हेतु बताया गया है। ठीक है, वमन के प्रयोग कैसे करोगे, विरेचन का प्रयोग कैसे करोगे। ठीक है, फिर क्या है, विचारणा के योग्य पुरुष कौन से हैं, विधि क्या है विचारणा की, स्नेहन की विधि क्या है, रुवात पुरुष प्रधान का स्नेहन कैसे होता है, पंच प्रस्य का क्या होता है। ठीक है, और आपका स्नेहन पदार्थ कुछ द्रव्यों का विशिष्ट निषेध क्या बताया है। ठीक है, विचारणा विधि के बारे में इसमें बताया है, और आपका शीघ्र स्नेहन अति स्नेह दोष के बारे में उपमा बताई गई है। पूर्व कर्म क्या होते हैं, संशोधन कर्म का आपसी संबंध क्या है, क्रम क्या है वो बताया गया। सालवड़ स्नेह का गुण क्या होता है। खत्म हो गया है यहाँ पे चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट